जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उद्देशक 14वां, शतक 14वां और उद्देशक है 9। तो आज का लेक्चर शुरू करें। अणगार के ऊपर आज का हमारा चैप्टर है। भावितात्मा अणगार कर्मलेश्या यानी कि अपनी भावलेश्या को जान नहीं सकते क्योंकि वो अरूपी है। कर्मलेश्या अरूपी है, भावितात्मा अणगार उसको नहीं जान सकते हैं। बराबर। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो व्यक्ति अपनी कर्मलेश्या यानी कि भाव लेश्या, जो अंदर पड़े हुए कर्म और कर्म के साथ जुड़ा हुआ लेश्या, कर्म तो पड़े ही है आत्मा के ऊपर, उसके साथ लेश्या जुड़ी हुई है। जैसे अशुभ लेश्या वैसे अशुभ भाव, जैसे ही शुभ लेश्या ऐसी शुभ भाव। तो वो जब कर्म वो सामने निमित्त रूप से उदित होता है, तब जो लेश्या में वो बंधा हुआ पड़ा है, उसी लेश्या में वो भावित आत्मा पहुंच जाता है। मतलब वो उसी लेशिया से सोचना शुरू कर लेगा। मान लो कि सामने कोई पूर्व जन्म का शत्रु आया है, तो तब तो अशुभ भाव में वो उसके साथ शत्रुता का कर्म बांधा गया था कि मैं इसको मारूं, मैं इसको फेंकूं, मैं इसको जान से मार दूं। मान लो कि ऐसी अशुभ लेशिया में अगर आपने कर्म बंद किया हो, तो जब निमित्त पकेगा, समय आएगा, तब वो ही अशुभ लेशिया आपकी काम करेगी। आपको इसके लिए मैं चंड कौशिक के 4 भव को बताना चाहूंगी। बहुत अच्छे से इसको हमको समझना है। चंड कौशिक का पूर्व भव, परमात्मा ने जब भी चंड कौशिक को समझाया, तब एक ही शब्द बोला है, बुझ बुझ चंड कोशिया। परमात्मा को जब भी चंड कौशिक ने सर्प ने डंस मारा और अंदर से परमात्मा के शरीर से रुधिर की जगह दूध निकला, तब चंड कौशिक ने ऊपर देखा, परमात्मा की आंखों में देखा कि ये क्या है, मैं जिसको भी डंक मारता हूँ रुधिर निकलता है, लाल रंग आता है, इनको मैंने डंक मारा, सफेद रंग क्यों है? परमात्मा का शरीर है, तीर्थंकर परमात्मा का 1000 हाथी का बल है उसमें, उनका खून हमारे खून से तो अलग होगा ही होगा। तो जैसे ही करुणा से भरा हुआ शरीर है, जैसे ही उसने परमात्मा की आंखों में देखा, तब परमात्मा ने अपनी दृष्टि चंड कौशिक की दृष्टि से मिलाई और एक ही शब्द बोले, बुझ बुझ चंड कोशिया। बुझ का अर्थ है शांत हो जा, बुझ जा, तू शांत हो, शांत हो। अग्नि से तप रहा है, तू बुझ, बुझ बुझ चंड कोशिया। चंड कौशिक उसका पूर्व जन्म का नाम था, कौशिक उसका नाम था। पूर्व जन्म में वो अतिशय क्रोधी था, इसलिए लोग उसको चंड कौशिक करके बुलाते थे। तो जैसे ही सर्प के कान में ये बुझ बुझ चंड कोशिया नाम आया, उसको अपने जाति स्मरण हुआ और उसको अपना पूर्व जन्म याद आया। तो अभी हम चंड कौशिक के पूर्व जन्म में जा रहे हैं। चंड कौशिक अपने पूर्व जन्म में चंड कौशिक नाम का एक खेडूत था और वो अपने खेडूत में, अपने खेतर में अपने अलग अलग प्रकार के वो अनाज उगाता था, फल फूल उगाता था। आंबा और सब आदि और दूसरे भी प्रकार के फल उसमें उगते थे। और तब वो एक बार ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे आते थे और उसका पाक नष्ट कर देते थे। उसको थोड़ा गुस्सा भी आता था, मगर ज्यादा गुस्सा के कारण वो बच्चों को चिल्लाता था, भगा देता था। अब ये तो चंड कौशिक कौशिक वाला भव है। अब पहले हम उससे भी पूर्व भव में जाएंगे। उससे पूर्व भव में चंड कौशिक के 3-4 भव देखेंगे। उससे भी पूर्व भव में वो एक साधु था, साधु था। और अपने छोटे मुनि महाराज के साथ वो बाहर निकले थे गोचरी के लिए, और उसके पैरों में एक देड़की, छोटी सी देड़की आकर पैरों में कचरा गई और वो देड़की तब मर गई।
और मर गई तो छोटा बच्चा साधु छोटे थे, वो मश्करी करने लगे कि अब तो आपको इसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अब तो आपको गुरुदेव के पास जाके डेढ़की मार दी आपने, तो आपको प्रायश्चित करना बड़े गुरुदेव थे, वो छोटा बच्चा था, तो बच्चा था नहीं समझ पाया, छोटे मुनिराज बार-बार बोल रहे थे। पूरे दिन में शाम तक प्रतिक्रमण का टाइम हुआ तो वो बोला कि क्या हुआ प्रायश्चित किया कि नहीं? क्या हुआ प्रायश्चित किया कि नहीं? बार-बार, बार-बार उनको उकसा रहा था और तब वो महात्मा को गुस्सा आया और उन्होंने बोला तू अभी रुक, मैं अभी तेरे को ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो ओघा था हाथ में, ओघा लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। देखिए ये गुस्सा क्या है यही हम जानेंगे और जब कब कौन-सी कर्मलेशया में वो कौन-सा कर्म बाँध रहे हैं वो देखना है। हमको ये पूरे उदाहरण में आज का टॉपिक खास देखेंगे कि कर्म बंध के समय लेशया क्या काम करती है। जैसे ही वो उनको मारने के लिए दौड़े वो बच्चा था हाथ में पकड़ में तो नहीं आया, लेकिन अंधेरा था, शाम का वक़्त था, ऊपर में अंधेरा था तो जो बीम आता है, लकड़े का जो, उनके साथ उनका सर टकराया, सर फूट गया और वो वहीं पे ही कालधर्म हो गए। मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना उन्होंने देड़की का प्रायश्चित किया और ना ही ये बच्चे को मारने के लिए जो गुस्सा आया उसका भी प्रायश्चित किया। और अभी रूप में अभी तेरे को ठिकाने लगता हूँ बोलते-बोलते वो दौड़े, उनका सर फूट गया, वो मर गए, कोई प्रायश्चित हुआ नहीं। दूसरे ही जन्म में वो मरने के बाद खेड़ूत बने और अब यहाँ नाम पड़ा उनका कौशिक नाम। पर जो पूर्व जन्म का गुस्सा था, वो गुस्से ऐसे बोलते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 गुना आपका जो आपकी जो लेशया, आपकी जो सोच होती है, वो आगे चलकर हर एक कर्म जब सामने आएगा, उस लेशया में आप वापस पहुँच जाओगे और उसी प्रकार से आपको गुस्सा आएगा। यहाँ भी कौशिक खेड़ूत बने हैं। ऐसे तो उनका नेचर उतना नहीं है, लेकिन बच्चों को देखकर उनको बहुत गुस्सा आता था। पूर्व जन्म में बच्चों को एक बच्चे बाल मुनि को मारने के लिए दौड़े थे। बाल मुनि जो उनको गुस्सा दिला रहा था, उकसा रहा था, वो उनके मति में बैठ चुका था। उनकी बुद्धि में ये बात बैठ चुकी थी, तो ये जन्म में भी जैसे ही बच्चे आते थे, वो बच्चे को कुछ न कुछ लकड़ी लेकर छुट्टी छुट्टी फेंकते थे। खेतर में बच्चे आते थे, झाड़ से फल-फूल तोड़ते थे, तो जो हाथ में आया उसको छूटा मार के बच्चों को वहाँ से भगा देते थे। क्योंकि बच्चों के ऊपर पहले एक बच्चा था, आप देखेंगे द्रव्य से, अब बच्चे की टीम आती थी। अब बहुत सारे बच्चों पे उनको गुस्सा आता था। पहले एक बच्चा उनको चिढ़ाता था, अब बहुत सारे बच्चे चिढ़ाते थे। पहले मात्र एक उपाश्रय का क्षेत्र से एरिया था, मात्र उपाश्रय, अब पूरा खेतर हो गया। आपको यहाँ देखना है द्रव्य से भी 4 गुना, एक बच्चा था, बहुत सारे बच्चे। क्षेत्र से एक छोटा-सा उपाश्रय था, अब क्षेत्र से पूरा खेतर हो गया। पूरी वाड़ी हो गई उनकी। द्रव्य बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, काल बढ़ गया। काल बढ़ गया, काल इस प्रकार से बढ़ा कि पहले बालक एक ही बार बोला, अब यहाँ बार-बार रोज बच्चे आते हैं। एक दिन प्ररुपणा हुई थी, मतलब उनको गुस्सा आया था, क्रोध आया था, अब यहाँ रोज बच्चे आते हैं। तो समय भी बढ़ गया, गुस्से का समय भी बढ़ गया। पहले वो एक ही बार गुस्सा हुआ, अब यहाँ बार-बार हो रहा है, तो मल्टीपल हो रहा है, गिनती में दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो काल और भाव तो अपने आप बढ़ गए क्योंकि जभी भी बच्चा सामने आता है, वही लेशया आ जाती। पूर्व की लेशया ही आ जाती है, अशुभ लेशया आ जाती है, अभी मैं इसको मारता हूँ, अभी मैं इसको मारता हूँ और भगाता हूँ। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये उनके अंदर की क्रोध वाली लेशया बढ़ती जा रही। लोगों ने उनका नाम चंड कौशिक रखा, कोई उनको कौशिक नाम से नहीं बुलाता। मनुष्य ही थे लेकिन लोग बुलाते थे चंड कौशिक। देखो वो चंड कौशिक है, चंड का अर्थ है गुस्से वाला। चंड मतलब ऐसा जबरा और बहुत गुस्से वाला। तो चंड कौशिक नाम पड़ गया, बच्चे चिढ़ाते थे। हुआ ये कि उस समय एक बच्चे को ओघा से मारने गए थे, द्रव्य भी देखिए आप, हाथ में लकड़ी थी, ओघा था। और यहाँ ये क्या करते थे, एक दिन उनको इतना गुस्सा आया, हाथ में कुल्हाड़ी थी। हाथ में कुल्हाड़ी थी और घास सब काट जमीन खोद-खोद के ठीक कर रहे थे।
और बच्चे आए पीछे, मस्ती करने लगे, तोड़ने लगे, आंबा और सब कैरी तोड़ने लगे। इनको आया गुस्सा, जैसे ही देखा उन्होंने कुल्हाड़ी छुट्टी उठा के फेंकी। देखिए, उन्होंने तो ऐसे कुल्हाड़ी उड़ा के फेंक दी, हुआ ये कि कुल्हाड़ी उड़ाने में दस्ते से लोहे का आगे का टुकड़ा था वो अलग हो गया। तो फेंकने में लकड़ी दूर गई, लेकिन जो लोहे का आगे का कुल्हाड़ी का आता है धार वाला वो आकाश में उड़ गया, ऊपर उड़ा और ऊपर उड़ने के बाद सीधा नीचे उनके ही माथे पे गिरा। देखिए तब भी माथे पे लगा था, दीवार लगी थी, अब माथे पे वो कुल्हाड़ी का आरा लग गया और माथा फट गया, तब भी माथा फोड़ के ही मृत्यु हुई। बच्चे बच्चे के लिए, बच्चे के कारण, इस बार भी बच्चों के कारण इतने बड़े खेतर में कुल्हाड़ी का हाथा माथे पे लगा और उनकी मृत्यु हुई। और गुस्सा पहले से 4 गुना, पहले से भी बढ़ गया है। पहले तो एक बच्चे को मारने की बात थी, अब तो बहुत सारे बच्चों को मारने की बात आ गई। जान से मारने की, पहले लकड़ी से मारने वाले थे, अब लोहे के कुंडे से मारने वाले थे, मर जाए पर मैं मारूं। आपको ये समझना है कि वही लेशिया, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मल्टीपल होकर, पहले मात्र मैं तेरे को समझाता हूँ, ठीक करता हूँ, अभी रुक तू, अब तू गया हाथ से, जान से मर गया। ये बोलने के, ऐसे शब्द बोलने के कारण ही इस प्रकार से दूसरे भूमि में भी जब भी बच्चे आ जाएं या कुछ भी आ जाए, ऐसे ही लेशिया बढ़ जाती थी, गुस्सा बढ़ जाता था और वो चंड कौशिक के नाम से ही मर गए। अब उसके बाद वाला भव बने वो सर्प बने, और एरिया देखिए, द्रव्य से पहले एक उपाश्रय, इस बार हुआ इतना बड़ा खेतर, उससे भी 4 गुना, और अब तो पूरा जंगल आ गया, खाली खेतर नहीं, पूरा जंगल आ गया। और जो पहले दूर से वो ओघा मारना था उनको, लकड़ी की से मारना था, दूसरे भव में वो कुल्हाड़ी से मारा उन्होंने, लोहे की कुल्हाड़ी फेंकी। और इस बार तो फेंकने की भी जरूरत नहीं, सीधे दूर से ही फुटकार के जहर मार डाल के, डंक मार के सबको मार दिया करते थे। पहले तो बच्चे को मारने की बात थी, फिर बच्चों की टोली आई उनको मारने की बात, और अब तो छोटे बड़े जंगल में जो भी सामने आए सबको मार रहे। अब देखिए ये एक कर्म बंध का जो तरीका है उसको हम आज समझना है। आज हम यही समझने के लिए बैठे हैं। कर्म एक प्रकार के पुद्गल होते हैं, और वो पुद्गल जब आपके उसके ऊपर लग लग जाए, आत्मा के ऊपर लग जाए, तब वो कितने चिकट है वो जानना बहुत जरूरी। चिकट का मतलब जितने ज्यादा क्लिष्ट और चिकट होंगे, उतने ही ज्यादा वो अशुभ लेशिया वाले होंगे। अशुभ लेशिया वाले कर्म जल्दी निकलेंगे नहीं, अपने आप निकलेंगे नहीं। और उसमें भी जो निकाचित कर्म, निकाचित कर्म निमित्त सामने आएगा ही आएगा, वो सबसे चिकट होते हैं। स्पृष्टबद्ध निकाचित, बराबर। तो जो निकाचित कर्म है, वो कर्म ऐसे चिकट होते हैं कि वो चाहने पर भी अलग नहीं होंगे आपके शरीर से। वो जब तक निमित्त नहीं आएगा, कर्म भोगने का समय नहीं पकेगा, व्यक्ति सामने नहीं आएगी, तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ वो साधु महाराज थे, उनके सामने निमित्त बना, और उन्होंने ऐसे क्लिष्ट कर्म बांधा, मन से जितना आप ज्यादा तीव्रता से क्रोध करोगे, राग और द्वेष जितना तीव्रता से करोगे, अति तीव्रता से किया हुआ राग और द्वेष ही निकाचित कर्म बनते हैं। उन्होंने अति तीव्रता से किया, बिना प्रायश्चित किया, ठीक कर तो दिया लेकिन प्रायश्चित नहीं किया बाद में। तो ऐसा कर्म बंध उनके ही आत्मा पे लगा था, ऐसा क्लिष्ट लगा था, वो निकाचित हो गया था। और निकाचित होने के कारण जब चंड कौशिक के भव में जैसे ही वो निमित्त खड़ा होता था, और निकाचित बनता जाता था, और ज्यादा व्यक्तियों के लिए उनका गुस्सा बढ़ गया था। पहले एक बाल मुनि थे, अब तो बहुत सारे लोग, बच्चे आ गए, बहुत सारे लोग सामने आ गए। कौन है अभी वो? ओके। ईशु, हाँ बेटा, हाँ कई बार बहुत सारे लोग सामने आ गए, और सबको पकड़ पकड़ के उन्होंने इस प्रकार की मारने की और उसकी कोशिश शुरू हो गई थी। और अब वही
निकाचित कर्म होते होते चंड कौशिक के रूप में पूरा जंगल, जंगल के प्राणी, इतने सारे लोग, सबको फुदकार से दूर से ही मार देता। अब तो उनको कोई चीज फेंकने की भी आवश्यकता नहीं, फेंकने की भी आवश्यकता नहीं। और ये सारा उनके ज़हन में बैठा हुआ है, परमात्मा ने बताया। और शुभ जीव था, तभी उनको जाति स्मरण भी हुआ। जाति स्मरण होने वाला जीव ज़्यादा भव नहीं करता है। उनके यही कर्म 1-2 भव के ही कर्म थे जो ऐसे 2-3 भव उनको लेकर जाएगा। लेकिन जाति स्मरण जिनको भी होगा ना, वो ज़्यादा भव नहीं करता है। 1-2 भव में ही उनकी मुक्ति होती, नहीं तो जाति स्मरण होगा ही नहीं। इतने सारे कर्म से आपका मन बुद्धि अगर भरा हुआ हो, ज़्यादा कर्म से क्लिष्ट हो, तो कहाँ से जाति स्मरण होगा सोचो? ज्ञान का उगाड़ ही नहीं होगा। जाति स्मरण भी तो ज्ञान का उगाड़ ही है ना। चंड कौशिक को जाति स्मरण होने का कारण ही यही है कि वो शुभ जीव थे, साधु थे, जल्दी ही मोक्ष चले जाते। लेकिन ये कर्म ऐसा, निमित्त ऐसा पका, और वो ना प्रायश्चित किया, ना मन से प्रायश्चित करने की इच्छा थी। नहीं तो वो डेढ़ की मर गई है और इतनी तक राह ही नहीं देखते। क्रिया तुरंत होती है साधु में। तो यही चीज हमको समझनी है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के कारण निकार्चित कर्म और आपके राग द्वेष से जो लेशिया में जो भाव लेशिया मतलब जो लेशिया युक्त भाव आपके होंगे, वही लेशिया युक्त भाव में वो कर्म बनेगी। तो चंड कौशिक को पूर्व पूर्व भाव में क्लिष्ट लेशिया वाला कर्म था, कृष्ण नील लेशिया वाला कर्म था। जभी भी वो व्यक्ति सामने आती थी, उनका गुस्सा बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता, और वो कर्म निकाचित होता जाता था। इसीलिए वो कौशिक, चंड कौशिक के भव में भी सब सामने आए। लेकिन चंड कौशिक सर्प के भव में जभी भी परमात्मा सामने आए, उन्होंने बोला, बुझ बुझ चंड कौशिया। ये उनका पूर्व भव था, ये भव का नाम ही नहीं था चंड कौशिक। इसको कोई नहीं जानता था ये भव में चंड कौशिक के नाम से। चंड कौशिक शब्द कान में जैसे ही पड़े, उनको याद आया कुछ, ये नाम मेरा जाना हुआ है, मेरा सुना हुआ है। मति ज्ञान में ये बात हो गई कि ये शब्द मुझे रोज, फिर याद आया, मुझे रोज लोग बुलाते थे, ये चंड कौशिक आया, ये चंड कौशिक आया। मैं तो मनुष्य था, मैं कहाँ यहाँ पर आ गया। तो जाति स्मरण में आगे आगे का भव सब आए, और देखा कि कहाँ मैं एक साधु था, और कहाँ मैं एक कर्म बंध के कारण, अशुभ कर्म बंध के कारण मैं अब सर्प में आ गया, चंड कौशिक बना, फिर मैं सर्प योनि में आ गया। और जैसे ही उनको ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उन्होंने तुरंत, सर्प है वो, लेकिन फिर भी जाति स्मरण ज्ञान होना मतलब वो बोल नहीं सकता है, मगर सम्यक दृष्टि था, नहीं तो जाति स्मरण होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि था। आप सोचो, सम्यक दृष्टि जीव को भी ऐसी भाव लेशिया छोड़ती नहीं है। निकाचित कर्म सम्यक दृष्टि को भी नहीं छोड़ते हैं। अब श्रेणिक राजा हरणी का वध करे, कोई आश्चर्य नहीं है। श्रेणिक राजा के हाथों एक हरणी का वध हो, उसके बच्चे का भी वध हो, और वो खुश हो जाए, वो लेशिया उस वक्त वही लेशिया चलती है जिस लेशिया में उनको नारकी का कर्म बांधना था। नरक गति योनि जैसा अशुभ कर्म बांधना हो, तो कृष्ण लेशिया आनी बहुत जरूरी है। और वो हरणी का वध उन्होंने किया, बच्चा भी मर गया। मैंने एक तीर से दो शिकार किए, वो खुश हुए, क्योंकि उस समय कृष्ण लेशिया ही चल रही थी, और आने वाले भव का कर्म बंद करना था, नारकी का कर्म बंद करना। चाहे वो समकीति हो, चाहे वो तीसरे ही भव में मोक्ष क्यों नहीं जाने वाले हो, लेकिन नरक गति निकाचित थी उनकी। वो निकाचित होने के कारण उस वक्त जो शिकार हुआ वो कृष्ण लेशिया। बराबर यहाँ पर भी कृष्ण लेशिया में बंधी हुई भाव, कृष्ण भाव लेशिया, मन के भाव कृष्ण थे, मन के भाव अशुभ थे। तो वो भाव लेशिया के निमित्त में वो चंड कौशिक सर्प बना, सब जंगल के जीवों को मार रहा है, खत्म कर रहा है।
और जब उसके भावलेशा के ये जो कर्म थे वो खत्म होने को आए, परमात्मा सामने आए और सामने आते ही बुझ बुझ चंड कोशिया सुना और पूर्व जन्म में जाति स्मरण ज्ञान कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बुझ भगवान कह रहे तू शांत हो, तू क्या कर रहा है, तू चंड कौशिक था, तू क्या कर रहा है, कहाँ से कहा गया। और वो सर्प ने अपने आप को अनशन में ला दिया, अब मैं किसी को नहीं मारू, किसी को भी। उसने अपना मुंह दर के अंदर डाल दिया, पूरा शरीर बाहर। भगवान भी वहीं पे रुक गए क्योंकि भगवान को पता था कि ये तिर्यंच पंचेंद्रिय है, अभी तो उसके भाव शुभ हो गए, लेकिन समय आने पे अगर मैं यहाँ से चला जाऊं, लोग यहाँ आ जाए और लोग इसको कहीं मार ना दे, डर के मार, क्योंकि सर्प पे कौन भरोसा करेगा। भगवान भी जब तक 15 दिन तक वहीं पे रुके रहे, अनशन कराया, शांति से वो मर गया और उसके बाद भगवान वहां से गए और वो वहां से मरने के बाद सीधा देवलोक गए। अब सोचो, सर्प योनि में रहा हुआ ऐसा तिर्यंच जिसने हजारों लोगों को मार दिया, वो भी जाति स्मरण से चंड कौशिक में से देवलोक चला गया। तो भावलेश्या को हमको समझना है। कितने भी, जैसे कि अर्जुन माली, बहुत सारे हैं हमारे सामने, बहुत सारे उदाहरण। उसी भव में मोक्ष, क्यों क्यों अर्जुन माली उसी भव में 6 6 महीने तक कितने जीवों को उसने मारा है। यहाँ यही मुद्दा समझना है कि निकाचित कर्म जो भोग रहे हो, अंदर सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है, पर निकाचित कर्म का जब भी भोग हो, वो भाव लेशिया ऐसी आ जाएगी उस समय, जब वो कर्म खत्म हो जाएगा तब लेशिया अपने आप चली जाएगी। पर निकाचित है ना, वो पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाए। मगर अंदर का जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन आने के बाद जो भी निकाचित कर्म का उदय होगा, यही सिलसिला होगा। आज आपको बहुत अच्छे से ये जानने को मिला कि भावित आत्मा अणगार, इसलिए ये शब्द दिया है। भावित आत्मा अणगार की ज्ञान शक्ति क्या है, ये पूरा टॉपिक ही ये है कि भावित आत्मा अणगार की ज्ञान शक्ति। तो भावित आत्मा अणगार की ज्ञान शक्ति ये है कि वो अपनी लेश्या को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। बराबर, कौन सी लेशा चल रही है उनको पता ही नहीं है। अभी कृष्ण लेशिया चल रही है, नील लेशिया चल रही है, नहीं मालूम। कोई भी कर्म सामने आ गया वो अशुभ बन जाएंगे, उनकी भाव लेशिया उस समय अशुभ हो जाएगी, है ना। मगर अंदर सम्यक ज्ञान पड़ा है, वो शक्ति काम करेगी। अंदर का जो सम्यक ज्ञान पड़ा है, चंड कौशिक को भी, सर्प को भी उसने देवलोक भेज दिया, वो अंदर पड़े हुए सम्यक ज्ञान की शक्ति ने। और वहां से भवांतर में वो मोक्ष भी चले गए। बराबर। तो भावित आत्मा अणगार जो अपनी कर्म लेशिया को, यानी कि जो अंदर पड़ी हुई भाव लेशिया को, कर्म के समय चल रही भाव लेशिया को ना वो जानता है, ना ही वो उसको देख सकता है, ऐसा भावित आत्मा अणगार अपने स्वरूपी कर्म लेशिया युक्त जीव को जानता भी है और देखता भी। बराबर, मतलब कि अपने स्वरूपी कर्म लेशिया, स्वरूपी, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो कर्म कर रही हूँ उसको तो मैं देख सकती हूँ, मैंने ये कर्म किया उसको तो मैं देख सकती हूँ। भावित आत्मा अणगार है, अशुभ कर्म का उदय आएगा, अशुभ व्यक्ति सामने आएगी, उससे अशुभ कर्म हो गया, तो वो जो हो गया वो तो उसने देखा ना, है ना। तो वो स्वरूपी कर्म हो गया है, सामने दिख रहा है, रूपी है वो, अभी हो गया है। वो जीव को वो देख भी सकता है और जान भी सकता है। बराबर, जैसे श्रेणी के राजा ने हरणी को मार दिया, बच्चे को मार दिया, उसको वो देख भी सकते, जान भी सकते। तो ये हुआ आत्म परिणाम। अब आत्मा परिणाम भाव लेशा का अर्थ हो गया आत्मा परिणाम। अब ये पूरी स्टोरी हो गई। अब हम
भावलेशा को समझेंगे। भावलेशा का अर्थ है कर्म बंध योग्य आत्म परिणाम। बराबर, उसी को नाम, उसका नाम है कर्मलेश। कर्म बंध, कर्म को बंद करने योग्य आत्मा के परिणाम, आत्मा की इच्छा, आत्मा के भाव। बराबर, मेरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छा अशुभ थी, खराब थी, तो मेरी लेशा खराब हो गई। ठीक है, मेरी इच्छा बुरी थी। मुझे आज 14 से मुझे आज बाहर जाके कुछ भी खाना, छोड़ो 14 कौन दिखेगा, तो मेरी लेशा शुभ हो गई ना। मुझे कोई पचखान करना है और ना ही मुझे कोई जीवों को अभयदान देना है। 14 से लीलोत्री को भी अभयदान नहीं देना, तो मेरी लेशा अशुभ हो गई। और मैं वो खा रही हूँ, तो वो दिख रहा है, रूपी कर्म लेशा हो गई, वो रूपी कर्म लेशा हो गई। और मैंने वो कर्म बांधा, मुझे पता है मैंने बांधा, वो रूपी कर्म लेशा हो। अब कर्म तो बांध दिया, मान लीजिए बांध तो दिया, या तो मैं कृष्ण लेशा में बांधूंगी, या नील लेशा में बांधूंगी, या कापोत लेशा में बांधूंगी। तो कृष्ण नील कापोत तीनों अशुभ लेशा वाले हो गए, क्योंकि मैंने अशुभ बांधा तो अशुभ हो गया। तो अब तो मुझे पता है, कर्म बंद हो गया, सब हो गया, अब तो मुझे पता है। अब अगर समय रहते मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया कि भाई गलती हो गई, मन हो गया, मैंने ये कार्य कर लिया, तो आप अपने वो भावना को देखकर कुछ समय के बाद विचार करो कि मैंने ये गलत किया और मैं इसका प्रायश्चित करूं। और आप उसके रहते हुए प्रायश्चित कर लो, है ना, प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो, तो वो कर्म बंद थोड़ा सा हल्का हो जाए, निकाचित नहीं हो, उससे निपटारा हो जाए। बराबर। तो ये ज्ञान शक्ति ये है, अणगार की ज्ञान शक्ति, क्योंकि अणगार को पता है कि मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, और मुझे इसमें दर्शन नहीं बनकर रहना। बराबर। कुछ कुछ लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद।